कभी सोचा है एक ऐसी शादी के बारे में जो सिर्फ एक दिन चले और अगले ही दिन सारी दुल्हनें विधवा हो जाएं? सुनने में शायद अजीब लगे, पर दक्षिण भारत में एक समुदाय के लिए ये एक बहुत गहरी आस्था का प्रतीक है। तो चलिए आज हम इसी अनोखी परंपरा के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो होता यह है कि किन्नर समुदाय हर साल अपने पूज्य देवता अरावन से विवाह करता है। अब देखिए, उनके लिए ये कोई आम रस्म नहीं है। ये एक तरह से दिव्य स्वीकृति है, उनकी अपनी पहचान का एक बहुत बड़ा पल है। और जानते हैं, इसी वजह से दक्षिण भारत में उन्हें बहुत सम्मान के साथ अरावनी भी कहा जाता है, जिसका मतलब है अरावन की दुल्हनें। यहाँ भावनाओं का एक बड़ा ही कह सकते हैं अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक तरफ तो शादी का जबरदस्त जश्न होता है, धूमधाम होती है, लेकिन उसी जश्न के बीच सबको पता होता है कि ये मिलन, ये खुशी बस एक रात की है और अगले दिन इसका अंत मातम में ही होना है। तो जाहिर है मन में सवाल तो उठते ही हैं कि आखिर ये अरावन है कौन और किन्नर समुदाय का उनसे इतना गहरा रिश्ता क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, ये शादी सिर्फ एक दिन की ही क्यों होती है। इन सारे सवालों के जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, हमें मिलते हैं महाभारत की कहानी में। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, इस आज की प्रथा की जड़ों को टटोलते हैं, जो हमें सीधे महाभारत काल के एक ऐसे अध्याय में ले जाएगी जिसके बारे में शायद बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। तो अरावन कोई और नहीं बल्कि पांडव वंश के ही एक शूरवीर योद्धा थे। उनके पिता महान धनुर्धर अर्जुन और उनकी माँ थीं उलूपी, जो पाताल लोक की एक बहुत ही तेजस्वी नाग राजकुमारी थीं। तो आप समझ सकते हैं, अरावन के खून में पराक्रम भी था और रहस्य भी। ये कहानी शुरू होती है अर्जुन के वनवास से। हुआ ये कि एक शर्त तोड़ने की वजह से अर्जुन को 1 साल के लिए इंद्रप्रस्थ से बाहर जाना पड़ा। अपने इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात हुई नाग राजकुमारी उलूपी से और दोनों ने विवाह कर लिया। उन्हीं के पुत्र हुए अरावन। लेकिन अर्जुन को अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना था, तो वो चले गए। फिर सालों बाद जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का महायुद्ध छिड़ा, तो एक नौजवान योद्धा अपने पिता अर्जुन का साथ देने के लिए वहां पहुंचा, और वो थे अरावन। अब कहानी आती है महाभारत युद्ध के उस सबसे अहम मोड़ पर, एक ऐसा पल जिसने अरावन के नाम को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। हुआ ये कि युद्ध में एक ऐसा मुश्किल वक्त आ गया जब पांडवों को जीत हासिल करने के लिए एक स्वैच्छिक नर बलि की जरूरत पड़ गई। ये बलि देवी काली को दी जानी थी, और इसके लिए कोई ऐसा योद्धा चाहिए था जो सर्वगुण संपन्न हो और अपनी इच्छा से ये बलिदान देने को तैयार हो। जब कोई भी इस महान बलिदान के लिए आगे नहीं आ रहा था, तब अरावन सामने आए। उन्होंने कहा कि वो पांडवों की जीत के लिए अपनी बलि देंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मैं अविवाहित नहीं मरूंगा। वो बस मरने से पहले विवाह का अनुभव करना चाहते थे। अब इस शर्त ने तो एक नई मुश्किल खड़ी कर दी। सोचिए, कौन सा राजा अपनी बेटी की शादी ऐसे युवक से कराएगा, ये जानते हुए कि अगले ही दिन उसकी बेटी विधवा हो जाएगी। कोई तैयार नहीं हुआ, और ऐसा लगने लगा कि इस महान योद्धा की आखिरी इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। और फिर कहानी में आते हैं भगवान कृष्ण। जब भी कोई संकट आता है, कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वो कोई ना कोई हल निकाल ही लेते हैं। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए उन्होंने मोहिनी का रूप लिया। मोहिनी, जो भगवान विष्णु का ही एक बेहद सुंदर स्त्री अवतार हैं। उस वीर की आखिरी इच्छा का मान रखने के लिए जानते हैं क्या हुआ? स्वयं भगवान कृष्ण ने मोहिनी बनकर अरावन से शादी की, 1 रात के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अरावन को एक विवाहित पुरुष के रूप में मरने का सम्मान तो दिया ही, पर अगले दिन जब अरावन का बलिदान हुआ, तो कृष्ण ने मोहिनी के रूप में एक विधवा की तरह पूरी तरह विलाप भी किया, बिल्कुल असली पत्नी की तरह। और बस यही वो दिव्य घटना है जो किन्नर समुदाय के लिए आज प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो चलिए महाभारत की इस कहानी से वापस आज के समय में आते हैं, क्योंकि कृष्ण और अरावन की यही पौराणिक कथा हर साल तमिलनाडु के एक गांव कुवगम में एक बहुत बड़े महोत्सव के रूप में जी जाती है। ये कोई छोटा मोटा त्योहार नहीं है, पूरे 18 दिनों तक चलता है ये महोत्सव। ये शुरू होता है तमिल नव वर्ष की पहली पूर्णिमा को, और ये किन्नर समुदाय के लिए साल का सबसे बड़ा आयोजन होता है। भारत ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के देशों से भी हजारों लोग इस पवित्र मिलन का हिस्सा बनने के लिए यहाँ आते हैं। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है,
कूवगम के इस मंदिर में अरावन की पूरी मूर्ति नहीं है, बल्कि सिर्फ उनके शीश यानी सिर की पूजा होती है। और ये प्रथा आपको महाभारत के एक और महान योद्धा बर्बरीक की याद दिलाएगी, जिनके शीश की पूजा राजस्थान के मशहूर खाटू श्याम जी मंदिर में होती है। इस महोत्सव के जो आखिरी 3 दिन होते हैं ना, वो भावनाओं का एक पूरा चक्र होते हैं। पहले 16 दिन तो खूब नाच गाना, जश्न और शादी की तैयारियों में निकल जाते हैं। फिर आता है 17वां दिन, शादी का दिन। मंदिर के पुजारी किन्नरों के गले में पवित्र थाली मतलब मंगलसूत्र बांधते हैं और वो अरावन की दुल्हनें बन जाती हैं। और फिर 18वें दिन अरावन के बलिदान को याद करते हुए मूर्ति को खंडित किया जाता है। और फिर वो सभी नई दुल्हनें अपनी चूड़ियां तोड़ती हैं, अपना श्रृंगार पोंछती हैं और सफ़ेद कपड़ों में एक विधवा की तरह विलाप करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे सदियों पहले भगवान कृष्ण ने मोहिनी के रूप में किया था। यहाँ आकर ये महोत्सव तो खत्म हो जाता है, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। ये तो भक्ति, पहचान और एक पूरे समुदाय की भावनाओं के एक गहरे चक्र का हिस्सा मात्र है। तो ये जो मातम है, ये कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक वादे की शुरुआत है। वादा अगले साल फिर से यहाँ इकट्ठा होने का। सब लोग यही वादा करके अपने अपने घर लौट जाते हैं और ये सिलसिला, ये चक्र हर साल दोहराया जाता है, जो उनकी आस्था को और भी पक्का करता जाता है। तो आखिर में ये सवाल तो रह ही जाता है ना, कि एक दिन की शादी और फिर विधवापन का शोक। आस्था का ये जो अनोखा चक्र है, ये हमें पहचान, दिव्य स्वीकृति और एक पौराणिक कथा की उस ताकत के बारे में क्या बताता है, जो आज भी हजारों लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है।